रानी अग्रवाल जी के द्वारा मेरे घर पे मिलना तो दूर की बात, उनके द्वारा फोन भी करके नहीं पूछा गया। रानी अग्रवाल जी के द्वारा मेरे घर पे मिलना तो दूर की बात, उनके द्वारा फोन भी करके नहीं पूछा गया। जिनको आपने सिंबल दिया रानी अग्रवाल जी को, उनको आप सिंबल दीजिए, लेकिन सिंबल देने के बाद आपने कैसे साबित कर दिया? एक तरफ आप कहते हैं परिवारवाद नहीं है, दूसरे तरफ आप परिवारवाद के हिस्सेदार और भागीदार कैसे बन रही हैं? जिस प्रकार से मैं पिछले लंबे समय से संघर्ष त्याग कर रहा था, लोगों को लगा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन चुनाव को लड़ने को लेकर के मैंने पार्टी से टिकट का दावेदारी भी किया, पार्टी में हमने टिकट भी मांगा। केंद्रीय नेतृत्व दिल्ली ने मुझे टिकट देने को लेकर के लंबे समय तक मुझे गुमराह किया, रोका। उस गुमराह के समय मुझे कई बार दिल्ली बुलाया गया, दिल्ली टिकट देने के लिए बुला करके वहां नाटक नौटंकी की जा रही थी, समझाया जा रहा था इस बार आप चुनाव मत लड़ो। तो मैं अपने प्रदेश नेतृत्व से भी सवाल करना चाहता हूं, चूंकि मेरा सवाल कोई मेरा व्यक्तिगत का सवाल नहीं है, यह सवाल सिंगरौली विधानसभा के नौजवान, किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी जिनके लिए मैं लंबे समय संघर्ष कर रहा था, उनका मुझसे सवाल है। मेरी अभी मजबूरी हो गई है उनके सवालों को आप सभी तक पहुंचाना और आप सभी के माध्यम से सिंगरौली के परिवार तक पहुंचा पाना, इसलिए मुझे लगा कि इस बात को रखना चाहिए। मेरे ऊपर भी लंबे समय से लोग दबाव बना रहे हैं कि आप चुनाव की तैयारी कर रहे थे, आखिरी समय में आपको क्या हो गया, आप हमसे सलाह मशविरा नहीं कर रहे। तो पिछले 19 तारीख से आज पिछले 10 दिनों से मैं सिंगरौली विधानसभा के सभी वार्डों में, सभी गांवों में, सभी जिला पंचायत क्षेत्र के अपने परिवार के लोगों से व्यक्तिगत, सामूहिक, छोटी छोटी मीटिंगें करके मिला, उनका राय लिया, मशविरा लिया। उन सभी लोगों का सिर्फ एक ही सवाल था, जब पार्टी हाईकमान ने टिकट देने को बोला था तो आखिर टिकट क्यों नहीं दिया? मेरा भी यही सवाल है, मैं पार्टी से भी यही सवाल कर रहा हूं कि जब जिस पार्टी के लिए हमने 14 मुकदमे लिए, जिस पार्टी के लिए हमने अपना घर परिवार बर्बाद कर दिया, जिस पार्टी के लिए न जाने मेरे ऊपर किस किस प्रकार के लांछन और आरोप लगाए गए, लेकिन उस पार्टी आज पार्टी एक परिवार की पार्टी बन के रह जा रही। मुझे बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मैं जिस पार्टी के लिए इतना त्याग तपस्या किया, जिस पार्टी के लिए हमने इतना मेहनत किया, कुर्बानियां दिया, जिस परिवारवाद के खिलाफ हमने राजनीति के अंदर एंट्री लिया था, राजनीति का शुरुआत किया था, जिस कांग्रेस को हम लोग कोसते रहते थे कि कांग्रेस के लोग परिवारवाद, बेटा विधायक, बाप विधायक, बेटा भी विधायक बनेगा, बहू भी विधायक बनेगी, आज आखिर हमारे क्या ऐसी मजबूरी रह गई है? उसी परिवारवाद के राह पे हम लोग चल रहे हैं। मेरा केंद्रीय नेतृत्व से सवाल है कि आप लोग मुझे बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के अंदर परिवारवाद नहीं है? जब परिवारवाद नहीं है तो हमने तो सिर्फ एक ही बार सिंबल मांगा। आपने जिस व्यक्ति को सिंबल दिया, मेरा उनसे कोई जायदादी या कोई जगह जमीन घर का झगड़ा नहीं है। जिनको आपने सिंबल दिया रानी अग्रवाल जी को, उनको आप सिंबल दीजिए, लेकिन सिंबल देने के बाद आपने एक कैसे साबित कर दिया? एक तरफ आप कहते हैं परिवारवाद नहीं है, दूसरे तरफ आप परिवारवाद के हिस्सेदार और भागीदार कैसे बन रही हैं? उनके बहू को आपने आम आदमी पार्टी झाड़ू का सिंबल क्यों दिया? मेरा उस नगर परिषद के चुनाव में भी यही पार्टी से सवाल था कि परिवारवाद शुरू हो रहा है, जिस परिवारवाद के खिलाफ हम लोगों ने आम आदमी पार्टी का आम आदमी के जो गाँव गंवई के लोग उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए लेके आ रहे हैं, उनको जब आप जिस परिवारवाद का हम लोग विरोध कर रहे हैं, वो परिवारवाद क्यों विरोध कर रहे हैं? बोले छोटा चुनाव है, इसमें कोई बात नहीं है। वहां से नगर परिषद का टिकट दिया, उसमें भी हमने पार्टी और केंद्र से विरोध किया, एक परिवार में 2-2 सिंबल मत दीजिए। वहां बोले कि चलिए ठीक है। फिर आगे मेयर का पहले चुनाव होता है, महापौर जी को टिकट दिया जाता है, उसके पहले 18 के अंदर टिकट दिया ही गया था, इस बार के चुनाव में उनको टिकट दे दिया जाता है। और मुझे जब 3 पार्टी ने कहा सर्वे के आधार पे हम टिकट देंगे, जब 3 बार सर्वे हुए, उन सर्वे का मेरे पास पुख्ता जो सर्वे की रिपोर्टिंग थी, सिंगरौली परिवार के लोगों ने कहा था, उस सर्वे के अंदर महापौर जी जब फेल थी
तो फिर जो सर्वे फेल के आधार पे, जब उन्होंने बोला कि सर्वे के आधार पे हम टिकट देंगे, तो फिर किस आधार पे उनको टिकट दिया जाता है? जब उस सर्वे के अंदर हमको 42% लोग वोटिंग करते हैं, उस सर्वे के अंदर रानी अग्रवाल जी को 28% लोग वोटिंग करते हैं, तो फिर सर्वे कैसे सही हो जाता है? जब मुझे कहा जाता है एक नहीं, दो नहीं, तीन सर्वे कराएंगे हम, तीनों सर्वे के अंदर जब उनकी रिपोर्टिंग खराब जाती है, सिंगरौली परिवार के लोग वोट देना पसंद नहीं करते हैं, फिर उनको टिकट किस आधार पर दिया जाता है? मेरा ये सवाल है, ये आप लोगों के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूँ। दूसरा मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि आज मैं जिस पार्टी के लिए, मुझे आज रोना भी आ रहा है, जिसके लिए मैंने त्याग तपस्या किया था, उसके लिए आज मेरे ऊपर जातिगत टिप्पणियां की जा रही है। मुझे कहा जा रहा है, रानी अग्रवाल जी के पेज के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके घर में इस तरह से लिख करके चलवाया जा रहा है। सिंगरौली में आम आदमी पार्टी से बगावत वही कर रहे हैं जो टिकट के फिराक में थे, घरे भुजी भांग नहीं जुच्छा लल्लू खाएंगे। इस तरह से क्या मैं गरीब के घर में पैदा हुआ हूँ? मैं जिस गरीब के घर में पैदा होना गुनाह है क्या? गरीब के घर में पैदा हो गए और अपनी काबिलियत के दम पे हमने राजनीति में पैर रखा, हिस्सा लिया, जिला पंचायत सदस्य चुनाव जीत कर किया, तो क्या इस तरह के सवाल उनके पेट के द्वारा चलाए जा रहे? मुझे ये तो यही है, मेरे ऊपर व्यक्तिगत मुझे गोली भी मार देते, मुझे मंजूर था, मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं है, हम बर्दाश्त कर लेते, सह लेते, लेकिन साथ ही साथ में हमारे आम आदमी पार्टी के लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं, रानी अग्रवाल जी के सबसे करीबी व्यक्ति हैं मृत्युंजय सिंह, उनके आईडी से पोस्ट किया जाता है कि रानी अग्रवाल जी को आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी बनाए जाने पर सबसे ज्यादा दर्द साहू समाज के लोगों की क्यों है? क्या जिस पार्टी के लोगों ने यहाँ पे महापौर बनाया, जिस समाज के लोगों ने, जिस ब्राह्मण समाज को उन्होंने विधानसभा का टिकट देने का आश्वासन और वादा किया था, ब्राह्मण समुदाय को, उस ब्राह्मण समुदाय के जिस मंदिर के अंदर उस मीटिंग में मैं भी था, कसम उन लोगों ने खाया था, उसमें गिंद्रेश पांडे जी को टिकट देने का आश्वासन था 2023 के अंदर टिकट देंगे, आज उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं तो पूछना चाहता हूँ माननीय महापौर जी से भी, विधानसभा प्रत्याशी भी और पार्टी के लोगों से भी सवाल करना चाहता हूँ, क्या कि तेली समाज में, साहू समाज के घर में पैदा होना बुरा है? या मेरे पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, तो मैं समाज सेवा या राजनीति करना बंद कर दूं? मेरा ये दो सवाल है उनसे। मैं चाहूंगा इस बात को लेकर के मैं जब से इस बात को उन लोगों ने चलाया है, मैं इसमें काफी पीड़ित हूँ, मैं काफी सहमा हुआ कर रहा हूँ। मैं जिस समाज के अंदर मेरी जाति और समाज के ऊपर टीका टिप्पणी किया जा रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है, उसके लिए आरोप लगाया जा रहा है। क्या मैं सिंगरौली के परिवार के लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूँ, आप लोगों ने 2018 के अंदर 32,000-33,000 वोट दिया, उसमें मेरा भी कुछ न कुछ योगदान और सहयोग था। मेरे जिला पंचायत चुनाव के अंदर रानी अग्रवाल जी एक दिन प्रचार करने या वोट मांगने नहीं गए थे। मैं जैसे ही चुनाव जीता, अगले दिन उनके प्रचार के लिए मैं नगर निगम के अंदर आकर के महापौर के चुनाव में पूरी तन्मयता, ईमानदारी और पार्टी के हित के लिए हमने घर घर जाकर के वोट मांगा और चुनाव जितवाया। तो उसके बावजूद आज जिस प्रकार से मेरे जाति के ऊपर, मेरे व्यक्तिगत के ऊपर टीका टिप्पणी किया जा रहा है, मैं इससे बहुत ज़्यादा आहत हूँ। मैं सिंगरौली के परिवार के लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूँ, अब ये न्याय की लड़ाई आपके हाथ में है, ये स्वाभिमान मान सम्मान की लड़ाई आपके हाथ में है। ये लोग मुझे अब सार्वजनिक बातें कहनी पड़ रही हैं, मैं मजबूर होकर के कह रहा हूँ कि मुझे बार बार ये हमेशा से सवाल किया जाता है और कहा जाता है कि मुझे ब्राह्मण समाज के लोग और साहू समाज के लोग वोट नहीं देते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जब ये साहू और ब्राह्मण वोट नहीं देते, 32,000 वोट कैसे मिलते? ब्राह्मण और साहू वोट नहीं देते, 36,000 वोट महापौर के अंदर कैसे मिलते, चुनाव कैसे जीतते? तो ये उनको भी समझना पड़ेगा, जो वो लोग कह रहे हैं, उनके पति कह रहे हैं, उनके लोग कह रहे हैं। तो मेरा उनसे भी सवाल है, सिंगरौली परिवार के लोगों से भी सवाल है कि न्याय की लड़ाई आपके हाथ में है। इस न्याय की लड़ाई में, मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई में सबको आगे आकर के समझना पड़ेगा। और मेरे ऊपर लगातार मुझे ये बात कहते हुए खेद भी हो रहा है, बहुत दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, कोई राजनीतिक दल के अंदर, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर काम करता है, टिकट मांगता है, टिकट मांगना गुनाह है क्या? गुनाह नहीं है। हमने दावेदारी कर दिया कि मर्डर कर दिया क्या? 302 कर दिया क्या? जब से हमने टिकट मांगा उसके बाद दूसरे दल के लोग, हमने देखा तमाम दल के लोग जिनके विरोधी थे, एक दल के अंदर 10 लोग 15 लोग टिकट भी मांगा करते थे, उसके जो
व्यक्ति टिकट पाया, अपने सभी भाइयों बहनों से मिला, उनको बातचीत किया, लेकिन हमारे दल के अंदर एक ऐसी परंपरा बन गई है, हमने टिकट मांगा, हमने दावेदारी किया। पहले तो कुंदन पांडे जी को पार्टी से बेइज्जत करके भगाया गया, एकदम सार्वजनिक जगहों पे बेइज्जती की गई, फिर पार्टी से बाहर किया गया उनको। फिर मेरे साथ वही आज किया जा रहा है, मुझे बार बार दबाव बनाया जा रहा है, तुम पार्टी छोड़ दो, पार्टी चले जाओ। लेकिन हमने भी कह दिया, इस पार्टी को खड़ा करने में मैंने ज़्यादा नहीं, पिछले 12 सालों में तिनका करके जो भी काम किया है, जोड़ा है, इस घर को, इस ईंट को नहीं खराब होने देंगे। इस पार्टी के साथ हम खड़े थे, पहले भी, आज भी हैं। एक चीज़ और कि जो लोग चाहते हैं प्रत्याशी विधानसभा की टिकट पाती हैं, दूसरे दल के लोग वो उनके विरोधी होते हैं, टिकट मांगते हैं। विरोधी तो कोई नहीं होता दल के अंदर, परिवार के लोग होते हैं। जो टिकट प्रचलन और परंपरा शुरू कर दी गई, रानी अग्रवाल जी के द्वारा मेरे घर पे मिलना तो दूर की बात, उनके द्वारा फोन भी करके नहीं पूछा गया, संदीप भाई आप भी टिकट मांग रहे थे, नहीं मिला, मुझे पार्टी ने दे दी, मेरे साथ काम करोगे, रहोगे कि नहीं रहोगे। इसलिए मैं सवाल करना चाहता हूँ, बता रहा हूँ, मुझे मजबूर होकर के पिछले 10 दिन बाद हमने ये निर्णय लिया कि हम पार्टी के अंदर पहले भी थे, आज भी हैं, व्यक्ति गलत है। हमने दिल्ली में भी एक पत्र लिखा है, दिल्ली केजरीवाल जी के नाम पत्र भेजा है। अभी जिस प्रकार से लोगों को अलग थलग करने का प्रयास किया जा रहा है, जातियों के अंदर बांटा जा रहा है, तो ये एक बड़ा षड्यंत्र और साजिश है। हो सकता है इस साजिश और षड्यंत्र में कई सारे लोग फेल भी होंगे। आज रानी अग्रवाल जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, कल कोई और था, परसों कोई और आएगा। हम लोग पार्टी में पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी बने रहेंगे, पार्टी हम नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन ज़रूरत के हिसाब से इस न्याय की लड़ाई में जैसी ज़रूरत पड़ेगी उस प्रकार से हम रहेंगे। आगे भी आप लोगों से बातचीत होती रहेगी, और जब जैसा पड़ेगा हम सिंगरौली के न्याय की लड़ाई में सिंगरौली के परिवार के साथ में हैं। अपने टीम के साथ हम एक बार फिर से मिलेंगे, चर्चा करेंगे इस चुनाव में किसका मदद करना है, किसका साथ देना है, किसको वोटिंग कराना है। हो सकता है हम तय करेंगे आगे क्या करना है, लेकिन अभी हम पार्टी, कई सारे लोगों को संशय भी बना हुआ है मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, नहीं लड़ रहा हूँ, लेकिन हमने ये तय कर लिया है, पार्टी मुझे टिकट नहीं दी है, पार्टी के खिलाफ हम जाकर के चुनाव नहीं लड़ेंगे इस बार। आगे हम भविष्य में चीज़ें बनाएंगे, तय करेंगे, अभी हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। दूसरा चीज़, कई सारे लोगों का सवाल है इस गमछे को लेकर के कि आप क्या गुणवाना करते हैं, पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, जा रहे हैं क्या। मैं आप लोगों से क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये गमछा भगत सिंह जी की पगड़ी है, ये क्रांति का प्रतीक है। इस गमपीले गमछे के अंदर क्रांति होता है, उस क्रांति को लेकर के हम हमेशा से चलते हैं, सर पे बांध करके चलते हैं। मुझे जेल, गोली, बंदूक से कभी न तो मैं डरा हूँ, न तो आगे डरूंगा। बाकी आप लोगों का जो सवाल होगा। इस विधानसभा चुनाव में रानी अग्रवाल ने आपको बुलाया नहीं कि हमारे साथ चलिए, प्रचार करिए, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उन्होंने नहीं बुलाने का कारण ये नतीजा आज है कि मुझे प्रेस वार्ता करना पड़ रहा है, सिंगरौली के जनता के बीच में जाना पड़ रहा है। इस पार्टी को, इस परिवार को, इस ईंट को खड़ा करने में, उसको महल बनाने में मैं पिछले 2012 अन्ना आंदोलन से हूँ। मेरा उम्र 15 साल था जब मैं अन्ना आंदोलन का, आम आदमी पार्टी का शुरुआत किया था, पढ़ाई करता था। और रानी अग्रवाल जी 5 साल बाद आई हैं, 2017 लास्ट में, विधानसभा चुनाव के पहले। इस पार्टी और परिवार में मेरा भी हिस्सा है, मैं हूँ, आगे भी रहूँगा। क्या माना जाए कि आम आदमी पार्टी को जिले में मृत्युंजय सिंह चला रहे हैं, उनके हिसाब से पार्टी चल रही है? देखिए, मैं किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं, जब इस जिले के अंदर प्रदेश का मुखिया, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, तो फिर किस व्यक्ति की, मृत्युंजय सिंह कौन होते हैं, उनकी हैसियत क्या होती है, किसी समाज और साहू समाज के ऊपर टीका टिप्पणी करे। उस समाज के ऊपर टीका टिप्पणी करने के बाद न तो उन्होंने कोई बात लिखा, न तो उन्होंने कोई चर्चा किया, न तो उस व्यक्ति को नोटिस दिया। हमने ये भी बोला, बुलवाया दूसरे से, भाई आप इस व्यक्ति जब समाज के ऊपर षड्यंत्र और साजिश करके आपसे दूर करना चाह रहे हैं साहू समाज और ब्राह्मण समाज को, आप इस व्यक्ति से दूरी बनाइए, पार्टी से बाहर कीजिए, नोटिस दीजिए। लेकिन वो व्यक्ति इतना करीबी बना हुआ है, न तो नोटिस दिया गया, न तो उससे पूछताछ की गई, न तो बातचीत किया गया। इसलिए मुझे आज मजबूर होकर के ये प्रेस वार्ता में लेके आना पड़ा। कुंदन पांडे को बाईपास कर दिया गया, आपने जैसा कहा कि कुंदन पांडे को बेइज्जत करके भगा दिया गया, वही स्थितियाँ कहीं न कहीं संदीप शाह के साथ भी निर्मित हो रही हैं। क्या इस माना जाए कि आगे चल के आगामी जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो फिर क्या इसका असर पड़ेगा? या जातिवाद रहेगा या पार्टीवाद रहेगा? देखिए, न तो मैं कभी जाति का, जात का, पात का, धर्म का, मजहब का, ग्रंथ का मैंने तो पहले राजनीति किया था, न तो मैं आज कर रहा हूँ, न तो भविष्य में कभी करूँगा। एक चीज़ तो है
कुंदन पांडे जी का जिस प्रकार से बेइज्जती करके भगाया गया पार्टी से, बहुत ही दुर्भाग्य है। वो मेरे कुंदन पांडे जी मेरे बड़े भाई थे, मुझे भी इस बात का दुख और खेद है। आज इस आम आदमी पार्टी के परिवार से वो अलग हैं, मुझे इस बात का दुख है। भविष्य में चीजें बदलेंगी, फिर कुंदन पांडे जी को हम आम आदमी पार्टी में लेके आएंगे। फिर आप पार्टी यहाँ पर जो है पार्टी में फूट पड़ चुकी है ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्या कहेंगे इस मामले में? देखिए, फूट टूट की कोई बात नहीं है। जब किसी व्यक्ति के मान सम्मान स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ होगा तो व्यक्ति अपने परिवार से, अपने लोगों से चर्चा कहेगा, अपने दुख और जो पीड़ा है उस पीड़ा तो व्यक्त ही करना पड़ेगा। कोई पीड़ा मैं व्यक्त कर रहा हूँ। पार्टी टूटी नहीं है, पार्टी फूटी नहीं है। पार्टी हमने ये इसलिए इस प्रेस वार्ता को बुलाया, केंद्रीय मुझे टिकट नहीं मिला, ठीक है, लेकिन प्रदेश नेतृत्व के द्वारा न तो केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा कोई भी बातचीत नहीं किया गया। इस बात का मुझे सबसे ज्यादा खेद और दुख है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, पार्टी अभी भी बची हुई है। केंद्रीय नेतृत्व, दिल्ली के लोगों को जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, रानी अग्रवाल जी के द्वारा लगातार गुमराह किया जा रहा है, जो व्यक्ति आता है उसको मिला जुला करके, अभी तो बहुत सारे खुलासे हैं, समय समय पे आएंगे, बहुत सारे ऑडियो हैं, वीडियो हैं, टिकट के खेल में तमाम तरह की चीजें समय समय पे आती रहेंगी। आप तक क्या माना जाए कि रानी अग्रवाल पार्टी से बड़ी हो गई है? ये तो दिख ही रहा है। पुराने कार्यकर्ताओं क्यों भूल गए हैं रानी? एक तरफ पार्टी का आप विरोध भी कर रहे हैं, एक तरफ प्रेस वार्ता कर अपनी पीड़ा सुना रहे हैं आम आदमी पार्टी में, तो आप कैसे काम करेंगे आम आदमी पार्टी में? पार्टी का हमने कभी कोई लाइन विरोध नहीं किया। हमारे आज भी सम्मान नेता अरविंद केजरीवाल जी हैं, पार्टी का रीति नीति है, भगवत मान जी है, संदीप पाठक जी हैं, लेकिन उनके नीचे का व्यक्ति जो प्रदेश अध्यक्ष जी गलत कर रहे हैं, हम उनकी नीतियों का विरोध करेंगे। अभी 27 तारीख की रात एक गाड़ी पकड़ी गई है और थाने में ये जानकारी मिला कि संदीप साह जी का है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? व्यापार करना, रोटी के लिए, पेट के लिए गाड़ी खरीदना कोई गुनाह नहीं है। हमारे पास भी गाड़ियां हैं, हमारे परिवार के लोग व्यापार करते हैं, लेकिन उस गाड़ी मेरी नहीं है। पावर ऑफ एटेनो मेरे परिवार के लोगों की, उन्होंने किसी और को दे रखा है। व्यक्ति को किराएनामा भाड़े के अनुसार वो गाड़ी दी है, वो भी मतलब लीज पे आपने लिया है? लीज पे दे दिए किसी और को, आपको वो भी हम दे देंगे। कमेंट की बात है तो इस कमेंट को लेकर आपके जिलाध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि इस तरीके का कोई अगर कमेंट करता है सोशल मीडिया में, ये उसका व्यक्तिगत होगा, पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे में जो ये आप बता रहे हैं, ये आपके पास में स्क्रीनशॉट है, तो क्या माना जाए कि ये विरोध पार्टी का कर रहा है या फिर व्यक्ति विशेष का? पार्टी ने क्या अभी तक कोई नोटिस जारी की, पार्टी ने कोई अनुशासनहीनता कार्रवाई की? जब किसी समुदाय और पार्टी किस आधार पर बनी हुई है? पार्टी के अंदर रह रहे सभी समुदाय, सभी समाज के लोग मिलकर के इस पार्टी संगठन खड़ा किया है ना। जब किसी समाज के ऊपर टिका टिप्पणी होगा, फिर पार्टी के अंदर बचता क्या है? सर ये एक समाज एक व्यक्ति चला सकता है क्या? फिर रात को आप 12:30 बजे आप बैरन कोतवाली गए, वहाँ पर आपकी टीम भी गई थी, स्कॉर्पियो भी खड़ी थी, तो जब आपकी गाड़ी नहीं थी तो फिर आपको इतनी रात को जाने की आवश्यकता क्यों? मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ और मेरे जिला पंचायत क्षेत्र के अंदर 75,000 वोटर हैं। उनकी पीड़ाओं को, दुखों को जब जरूरत पड़ता है रात को 2 बजे भी जाता हूँ मैं, कोई व्यक्तिगत काम नहीं है। लेकिन जब टेंडर हुआ ही नहीं तो फिर बिना रॉयल्टी की रेत कैसे मतलब सप्लाई हो रहा है? ये प्रेस वार्ता आम आदमी पार्टी से संबंधित है। अब इस पर सवाल कीजिए, इसके लिए आपको व्यक्तिगत अलग से सारा चीज मिलकर संदीप जी सवाल ये है, पार्टी ने ऐलान किया था 200 सभी विधानसभा की सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए, अभी कुछ ही विधानसभा की सीटों पे नाम ऐलान हुए, ऐसा माना जाए कि पार्टी मतलब सभी विधानसभा सीटों पर नहीं लड़ेगी? अभी तक पार्टी ने 70 विधानसभा सीटों पे प्रत्याशी घोषित किया था, जिसमें से व्यवहारी विधानसभा से पूर्व विधायक रामपाल जी आम आदमी पार्टी का टिकट लेकर के आए थे। उनको पार्टी में आए और अगले दिन फिर कांग्रेस में वापस चले गए। वो प्रत्याशी चुनाव भी नहीं हुआ, लड़ने से मना कर दिए। उज्जैन के अंदर विक्की यादव जी थे, शहर के कांग्रेस जिलाध्यक्ष थे। आज पार्टी में एंटर के अगले दिन पार्टी का टिकट मिला, वो भी फिर कमलनाथ जी से मिलकर के चुनाव लड़ने से मना कर दिए, वापस चली गए। इस प्रकार से करीब 5 विधानसभा सीटों पे जो कांग्रेस और भाजपा के लोग आए हुए थे, टिकट लिए, लेकिन टिकट मिलने के बाद वो लोग भाग गए, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। 70 सीटों में से सिर्फ 65-66 प्रत्याशी हमारे पार्टी के अभी तक चिन्हित हुए हैं, प्रत्याशी बनाए गए, चुनाव लड़ रहे हैं। भविष्य में क्या होता है, कल तक का डेट तय हो जाएगा। क्या माना जाए पार्टी विधानसभा से पहले लोगों तक पहुंचने में नाकाम रही? अपन इसमें कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे, पहुंचने में तो कार्यकर्ता लगे हुए हैं, काम कर रहे फिर आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या होगी चुनाव को लेकर? चुनाव में आम आदमी पार्टी क्या रणनीति रहेगी? हैं। पार्टी क्या रणनीति है? जातिगत टिप्पणियां कर रहे हैं, टिप्पणियां कर रहे हैं, तो फिर आप कैसे सपोर्ट करेंगे आम आदमी पार्टी का?
पार्टी का मैं अभी भी हिस्सा हूँ। मैं आम आदमी पार्टी का यूथ प्रदेश पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हूँ, अभी प्रदेश सचिव हूँ वर्तमान में। ये पार्टी के वार्ड नंबर 42 से चुनाव लड़े थे, पार्षद का 14 वोट से चुनाव आ रहे हैं। यूथ के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं अक्षय शाह जी, लोकसभा के संयुक्त सचिव हैं, ये जिला के उपाध्यक्ष हैं। इसी जितने भी साथी बैठे हैं सब पार्टी के हिस्सा हैं। फिर एक तरफ प्रेस वार्ता कर ये मृत्युंजय सिंह का ये आप स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं कि इस दुख और पीड़ा किससे बताएं? एक जिनके ऊपर टीका टिप्पणी किया जाए वो भी परिवार है ना। ये जो फूट पड़ी है तो क्या माना जाए मृत्युंजय सिंह इसके पीछे दोषी हैं? स्वयं रानी अग्रवाल जी प्रदेश अध्यक्ष जी गुमा है, इसका कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता है। संदीप शाह इर्द गिर्द करने तो वाले फिर क्या आप रानी अग्रवाल जी करते हैं, उनको हम नहीं डांटते हैं, उनको नहीं समझाते हैं। मैं स्वयं दोषी मानता हूँ अपने आप को। मृत्युंजय सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई होगी? अब साहू समाज आम आदमी पार्टी के लिए वोटिंग करेगा, ये आप डिमांड करेंगे कि विरोध करेंगे? मैं साहू तो समाज पर क्या करेंगे? साहू समाज, हम व्यक्तिगत साहू समाज को नहीं चलाते हैं। साहू समाज के लोग भी आत्मनिर्भर है, इतनी सोचने समझने की सबकी क्षमता है। हमारा परशुराम जी की सेना ब्राह्मण समाज है सिंगरौली जिले के अंदर, बाहुलता पे व्यापक स्तर पे ये भी सोचने समझने की हिमाकत और सोच समझ रखती है। ये सब लोग मिलकर के तय करना है। मैं कोई संदीप साहब व्यक्तिगत तय नहीं कर सकता हूँ, लेकिन पार्टी नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व हमसे बात करता है, तय करता है। तो मैं पार्टी के लिए काम करने से पहले भी मना नहीं किया था, आज भी नहीं करूंगा, भविष्य में काम नहीं करूंगा। लेकिन जब चीजें सिस्टम और सही चलेंगी, गलत नीतियों का विरोध करेंगे। मुझे तो नामांकन के दिन भी न तो बुलाया गया, न तो पता चला, न तो किसी पार्टी के ऑफिशियल ग्रुप में डाला गया है नामांकन। किसे क्या माना जाए? मुझे तो ये पता था, रात तक इंद्रेश पांडे जी के घर पे मीटिंग चल रही थी, बातचीत चल रहा था, विधायक जी इंद्रेश पांडे जी को पार्टी टिकट दे दी, मुझे तक खबर आई थी। उसी दिन रात मुझे दिल्ली से फोन आता है, आप इधर उधर मत करना, आपको पार्टी टिकट मिली, चुनाव लड़ा सकती है, आप तैयार रहना। उसी दिन रात मुझे आता है। अगले दिन दोपहर में 11-12 बजे लिस्ट आती कि रानी अग्रवाल जी सिंगरौली विधानसभा कैसी होंगी। मुझे सरासर गुमराह किया गया ना। मेरा तो यही सवाल है। तो क्या माना जाए? संदीप जी ये बताइए कि यहाँ पर सिर्फ जातवादी क्या चुनाव हो रहा है, क्योंकि अग्रवाल के अलावा किसी अदर को ये चांस क्यों नहीं दिया जा रहा है चुनाव के लिए? मैं उससे तो परिवारवाद और जो एक व्यक्ति विशेष चल रही है पार्टी, कोई व्यक्ति एक दल बल संस्था कैसे संचालित कर सकता है? आज सास है, कल बहू आ जाए, परसों बेटा आ जाए, फिर पति आ जाए, बाकी के जितने कार्यकर्ता हैं वो झंडा बैनर ढोने के लिए हैं क्या? अभी बेस्ट समाज भी अभी इस पे विरोध किया था कि बेस्ट समाज के भी लोगों को टिकट दिया जाए, क्योंकि जो वोटर होते हैं बेस्ट समाज से, जो व्यापारिक व्यापार होते हैं, उन्होंने भी अपना विरोध जताया टिकट को लेकर। उनका भी स्वाभाविक से मांग होना भी चाहिए। देखिए, हम कभी भी इस राजनीति के अंदर मेरे परिवार से, मेरे घर से, मेरे साथ कुछ तक कोई पंच सरपंच तक नहीं बना था। हमने इस अन्ना आंदोलन से आम आदमी पार्टी के अंदर लोगों का सेवा करके जिला पंचायत सदस्य और यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मैं इसको समझ सकता हूँ, जानता हूँ। इसलिए मेरा ये सवाल है, लोगों के साथ परिवार, लोगों के साथ मानसिक या पीड़ा नहीं होना चाहिए, लोगों के साथ भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। लोग एक आस और उम्मीद के साथ काम करते हैं। हम भी काम कर रहे हैं, कल मुझे भी मौका मिलेगा चुनाव लड़ने का, हम इस समाज के लिए काम करेंगे। जब एक व्यक्तिवाद पार्टी के अंदर चलने लगेगा, व्यक्ति ही चलेगा, व्यक्ति सर्वोपरि हो जाएगा, वहाँ पे टूट और आपसी तालमेल और मतभेद होते ही रहेंगे। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं, हमने वीडियो देखा था, ये प्रशासन समझे और उनका काम है आदर्श कोई उल्लंघन करता है। संदीप भाई, अभी तो फिलहाल में पार्टी ने प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है, चुनाव की तारीखें भी नजदीक आ रही है, नामांकन भी हो चुका है। ऐसे में क्या मान जाए कि आप अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार को लेकर जनता के बीच में जाएंगे या फिर चुप्पी साध लेंगे, क्या कहेंगे? पार्टी केंद्रीय नेतृत्व हमसे बात करता है, उनको समझ में आता है कि संदीप शाह की जरूरत है पार्टी के अंदर 1% का, उसका भी आधा का आधा हिस्सा संदीप मदद कर सकता है पार्टी के लिए। पार्टी कहती है केंद्रीय नेतृत्व बात करता है तो हम तैयार हैं उसके लिए। जब आपसी सामंजस्य है ही नहीं तो क्या माना जाए? आपका और रानी अग्रवाल के बीच का आपसी सामंजस्य का अभाव देखा जाए, जैसा आपने कहा अभी, तो क्या माना जाए कि आप पार्टी के लिए कितना उचित काम करेंगे? हमने अभी तक, मैंने ये बात पहले ही कह दिया, मेरे जिला पंचायत चुनाव के अंदर रानी अग्रवाल जी एक दिन क्या एक फोन करके हमसे नहीं पूछी। मैं अकेले प्रचार प्रसार चुनाव जीत करके आया। और ये बात अभी हम साथ में, ये बात हम नहीं कहना चाह रहे थे, लेकिन मैं चुनाव जीतने के अगले दिन पार्टी के कामों के लिए
पार्टी के जिताने के लिए हमने तन मन धन लगा करके, आप सभी लोग इसके साक्षी हैं, आप सभी लोग देखे भी होंगे, हमने पूरी ईमानदारी तन्मयता के साथ काम किया और वहाँ पर आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे बताइए। अभी हम आम आदमी पार्टी में पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। प्रदेश संयुक्त सचिव क्या प्रचार करेंगे आम आदमी पार्टी में रह करके रानी अग्रवाल जी के सपोर्ट करेंगे क्या? उनके ऊपर अभी हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, प्रचार करेंगे नहीं करेंगे। हम व्यक्तिगत कोई व्यक्ति नहीं है, संगठन है, हमारे पास टीम है, लोग हैं। हमने भी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी किया था, तो हमारे भी हर बूथ पे 11 लोग थे, ब्लॉक में बनाया था, सर्कल में बनाया था। आप सभी लोग तो देखा भी होगा, कम हमारे सभाओं के अंदर 2,000 1500 भीड़ आ रही है। हमने कई सारी सभाएं भी किया। तो ये हम व्यक्तिगत तय नहीं कर सकते हैं, हमारे लोगों के अनुसार आज हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हमारी जो टीम कहेगी उनके कहे अनुसार ही हम निर्णय ले पाएंगे, प्रचार करेंगे नहीं करेंगे। और पार्टी का केंद्र तो हम लोगों से आकर के बात करता है, सकारात्मक समाधान करने की बात करते तो विचार करेंगे। एक तरफ आप विरोध भी कर रहे हो, एक तरफ कह रहे हैं कि टिप्पणी भी नहीं करेंगे, तो फिर आप सपोर्ट किस तरह करेंगे? हम तो बता तो रहे हैं, उनके नीतियों का विरोध कर रहे हैं। मेरा कोई जमीन जगह घर का विरोध नहीं है, वैचारिक विरोध है, गलत नीतियों का विरोध है, लूट का है, खसोट का है, लोगों की भावनाओं के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ किया जा रहा है, सिंगरौली के लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे मेरा विरोध है। आप लोग मालूम होगा नगर निगम के अंदर लोगों ने 36,000 लोगों ने जनादेश देकर के अपना महापौर बनाया, 5 पार्षद जिताया और उस किसके खिलाफ में वोट दिया? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ में लोगों ने महापौर बनाया, 5 पार्षद बनाया। फिर हमारी महापौर जी उनके पति के द्वारा सीधा भाजपा के गोद में जाकर के बैठ गई, भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम का अध्यक्ष बनाया गया। उसका हमने विरोध किया था। अरविंद केजरीवाल जी तक ये बात करके आया था कि जब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों ने वोट दे रहे हैं, जनादेश दे रहे हैं, तो उनके जनादेश को हम अपमान कैसे कर रहे हैं, उनके जनादेश को हम बेच कैसे रहे हैं? इन गलत नीतियों का हम विरोध करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी नाराजगी साफ तौर से देखी जा रही है, बगावती तेवर आपके दिखे जा रहे हैं। मेरा कोई बगावत तेवर नहीं, गलत कामों का हम हमेशा से विरोधी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे।